भारत के विभिन्न प्रांतों में आजकल बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। आजकल समाचार पत्रों, रेडियो समाचारों में तथा टेलीविज़न समाचारों में आए दिन बाढ़ की खबरें भरी रहती हैं। तो इस दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए बाढ़ एक अच्छा निबंध टॉपिक बन जाता है। तो आइए देखते हैं बाढ़ पर निबंध किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब कोई निश्चित क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है, जिस कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक असामयिक घटना है जो अक्सर वर्षा ऋतु में घटित होती है। किसी स्थान पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पुनरावृत्ति लाजमी है, वहीं कहीं कहीं सैकड़ों वर्षों के बाद बाढ़ का अचानक आगमन होता है। बाढ़ आने से प्रभावित क्षेत्र का संपर्क शेष स्थान से कट जाता है, जिस कारण से बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हवाई सहायता ही एकमात्र विकल्प के रूप में बचता है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक कड़ी चुनौती है। परंतु फिर भी एनडीआरएफ व भारतीय सेना के जवान इस चुनौती का डटकर सामना करते हैं एवं सहायता हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो इस अचानक आई आपदा से ग्रस्त हो जाता है। हमारे देश में कहीं न कहीं बाढ़ की घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं। पिछले महीने जुलाई 21 में बादल फटने से आई बाढ़ की घटनाएं अनेक स्थानों पर हुईं। भूस्खलन से मलबा नदियों में बहकर आता है, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। माह जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आए पर्यटक वाहन के आ जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। जब कभी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बादल फटने की घटना होती है, तो अचानक बाढ़ का मंजर बन जाता है, जिसमें लाखों घन मीटर पानी मात्र कुछ सेकंडों के भीतर ही धरा पर आ जाता है। ऐसी ही घटनाएं माह जुलाई 2021 में हिमाचल के धर्मशाला व उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुईं, जिसमें छोटी नदी नाले अचानक उफान पर आ गए और बाढ़ की स्थिति बन गई। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने या ग्लेशियर से बनी झीलों को टूटने से अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। 2013 में केदारनाथ व 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी व तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषिगंगा नदी व धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक सड़क निर्माण व सड़कों का चौड़ीकरण, गर्म होती धरा में हिमालयी हिमनदों पर आया संकट, हिमखंडों के टूटने से फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का आ जाना, झीलें टूटने से भी फ्लैश फ्लड का आना हो जाता है। नदी व हिमनदों में अस्थायी अवरोधों के कारण भी बाढ़ आती है, जिससे कि झील बन जाती है। जैसे 2021 में चमोली जिले में नारायण बगड़ क्षेत्र में 2 गांवों के बीच बहने वाली गड़नी गधेरा, जिसे कि छोटी सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं, में भूस्खलन से झील बनने व उसके जलस्तर के कारण पास के गांव के मकानों में दरार आ गई। यही झील अचानक फ्लैश फ्लड का कारण बनती है। 1992 ईस्वी में इसी गदेरे में आई बाढ़ से गडीनी बाजार खत्म हुआ था और 14 लोगों की जान चली गई थी। इन सभी घटनाओं से पहाड़ी ही नहीं अपितु मैदानी क्षेत्रों को भी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है तथा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर्यावरण की इन समस्याओं के प्रति जनता को जागरूक कर तथा सरकारों को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। मैदानी क्षेत्रों में तटबंधों के निर्माण से इस समस्या से कुछ हद तक राहत मिल सकती है।